नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। आज हमने सूरत शूरा, सूरत ज़ुख़रुफ़, सूरत दुखान और सूरत जासिया की तिलावत की है। सूरत शूरा ये मक्की सूरत है। इसके अंदर 53 आयात और 5 रुकू हैं। सूरत का शुरू हामीम आइन सीन क़ाफ से हुआ है। और जैसे कि हमने गुज़िश्ता भी सूरतों के मुताल्लिक़ बताया था कि जिस सूरत के शुरू में ऐसे अल्फाज आए जिनको हरूफ मुक़त्तआत कहते हैं, तो उनका एक बेसिक मकसद तो चैलेंज देना होता है कि अरब से कि तुम अगर बहुत ज़्यादा फसीहुल लिसान समझते हो, अपने आप को अरबीदान समझते हो, तो तुम इस तरह के हरूफ या इस तरह की आयत बना कर लेकर आओ, और ऐसे कि जिनका मफ़ाहीम और जिनके मतलब वाज़ेह हों, लेकिन वो हमेशा आजिज़ रहे। इसके बाद इस सूरत में अल्लाह ताला ने यह बयान फरमाया कि तमाम अम्बिया का एक ही दीन रहा है। ऐसे नहीं है कि तमाम अम्बिया मुख्तलिफ अदियान के ऊपर आए हैं और उनके दीन की मुख्तलिफ दावतें थी। ऐसे नहीं था। तमाम की दावत ये थी कि अल्लाह एक है, अल्लाह के साथ किसी को शरीक न ठहराओ। और हज़रत ईसा, हज़रत नूह, हज़रत मूसा और आखिर में जनाब करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी, बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो गुज़िश्ता अम्बिया के दीन की तायीद के लिए आए, और आपने उनको भी और जो आपको शरीयत मिली उसकी भी दावत दी। और आखिरी रसूल होने के नाते अब अगर कोई ईसाई या यहूदी या कोई और मज़हब को इख्तियार करेगा तो उसका ईमान काबिल कबूल नहीं, उसको जनाब करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ही दीन पर आना पड़ेगा और उनको ख़ातमुन नबिय्यीन मानना पड़ेगा। इसके बाद अल्लाह ताला ने इस सूरत में ख्वाहिशात की इत्तिबा से रोका है। ख्वाहिशात की इत्तिबा से रुकने का मतलब यह है कि हर चीज़ जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हो वो ख्वाहिश कहलाती है, उसकी इत्तिबा से मना किया गया। देखिए, खाना अच्छा खाना मना नहीं है, अच्छा कपड़ा पहनना मना नहीं है, इसी तरह अच्छी सवारी पर सवार होना मना नहीं। आदमी की ख्वाहिश होती है अच्छी गाड़ी, अच्छा कपड़ा, अच्छा घर, खूबसूरत बीवी, ये ख्वाहिश है। लेकिन एक ख्वाहिश ये भी है कि अल्लाह माफ़ फरमाए, मैं जो हूँ वो लोग मुझे कहें वाह वाह बड़ा होना, ये ख्वाहिश है। मुझे एक बड़ी पोस्ट मिल जाए, ये ख्वाहिश। मैं सबसे बड़ा बन जाऊँ, ख्वाहिश। लोग मेरी तारीफ़ करें, ये ख्वाहिश है। मैं कपड़ा पहनूं, एक ऐसा कपड़ा, मैं महंगा कपड़ा पहनूं और जिस पे इसराफ हो, नुमाइश हो, तब्जीर हो, लोग देखें, ये ख्वाहिश है। और एक खाना है, उसकी एक अच्छा खाना खाना है, मेरे दस्तरखान में 15 खाने हो और खाने का इसराफ होता है। ये मुख्तलिफ ख्वाहिशें होती हैं लोगों की, लेकिन वो ख्वाहिश जो शरीयत के ताबे हो वो मना नहीं है। जो बियॉन्ड द शरीयत हो, शरीयत को बाईपास करती हो, उस ख्वाहिशात की इत्तिबा से मना किया गया। इसके बाद अल्लाह ताला ने ईमान वालों की कुछ सिफात इस सूरत में बयान फरमाई है। नंबर 1, रब पर भरोसा करते हैं। वो लोगों पर भरोसा नहीं करते, उनका एतमाद अल्लाह पर होता है। लोगों को सिर्फ असबाब के तौर पर उनको फॉलो करते हैं कि ये सबब है। जो डॉक्टर को बंदा दिखाता है, किसी इंजीनियर को घर दिखाता है, ये सारे सबब हैं, लेकिन असल भरोसा उसका अल्लाह पर होता है। वो मन यतवक्कल अलल्लाह फहुव हस्बुह, जो अल्लाह पर भरोसा करता है अल्लाह उसके लिए काफ़ी होता है। आजकल हमें चीज़ों पर भरोसा है, अपनी दुकान पर भरोसा है, अपनी फैक्ट्री पर भरोसा है, अपनी जॉब पर भरोसा है, हमें अपने हाथों पर, हम कहते हैं जी हमें अपने हाथों पर भरोसा है। नहीं भाई, असल भरोसा अल्लाह पर है। जो अल्लाह पर भरोसा करता है अल्लाह ताला उसको कभी भी ज़ाया नहीं करते। और हमने सूरत अहज़ाब के शुरू में भी बताया था कि अल्लाह की मदद उस वक्त उतरती है जब 4 चीज़ें हासिल हो। नंबर 1, इत्तक़िल्लाह, अल्लाह से डरना। नंबर 2, कुफ़ार की मुशाबियत इख्तियार न करना। नंबर 3, वही की इत्तिबा करना। नंबर 4, अल्लाह पर भरोसा करना। तो जब ये चारों चीज़ें हासिल हो तो वकफ़ा बिल्लाहि वकीला की सनद मिलती है, फिर अल्लाह ताला हमारा बेहतरीन वकील बनता है। लिहाजा अल्लाह पर तवक्कल करना चाहिए हर चीज़ में। सबब एक हद तक इख्तियार करने के बाद अल्लाह पर छोड़ देना चाहिए। और फव्विज़ु अमरी इलल्लाह, मैं अपने तमाम उमूर अल्लाह के हवाले करता हूँ। इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद, अल्लाह ताला बहुत बारीक बीन है, बहुत ज़्यादा देखने वाला है, चीज़ों को वेल मैनेज करने वाला है। अल्लाह ने बहुत तरतीब से चीज़ों को चलाने वाले। इसके बाद दूसरी चीज़ है गुनाह कबीरा से परहेज़। मोमिन की जो दूसरी सिफ्त बयान की है, वो सगीरा तो हर एक से हो जाता है। मुसलमान कबीरा के ऊपर असरार नहीं करता। वो एक दफ़ा हो गया गलती से, उसने तौबा कर ली, फिर हो गया, फिर तौबा कर, लेकिन ये नहीं है वो ढटाई के साथ, दीदा दरेदी के साथ, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, या वही गुनाह बार 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 रेपिटेशन के साथ कर रहा है। कबाइर और हसनात तो मैंने जैसे कल भी बताया था कि छोटे छोटे गुनाह तो वैसे अल्लाह नहीं चलते फिरते माफ़ कर देते। आप घर से चल के यहाँ आए, माफ़ी हो गई, आपने वुजू किया, गुनाह माफ़ हो गए, किसी को सलाम किया, गुनाह माफ़ हो गए, किसी को अच्छी बात कह दी, गुनाह माफ़ हो गए। इन्नल हसनात युज़हिबन सय्यिआत, लेकिन कबाइर की माफ़ी मांगनी पड़ेगी। जो हमसे गलती से गुनाह कबीरा हो चुके हैं जाने अनजाने में, तो उसकी माफ़ी हमें अल्लाह से मांगनी पड़ेगी, रो के मांगनी पड़ेगी और उन गुनाहों की तौबा करनी पड़ेगी। नंबर 3, तीसरी खूबी यह बताई मोमिन की, वो गुस्सा नहीं करते बेजा।
गुस्सा, वल काज़िमीन अल गैज़ वल आफ़ीना अनिन नास, अपने गुस्से को दबाते हैं, लोगों के माफ करते हैं। आज हमारा गुस्सा इस कदर ज्यादा होता है कि हम लोगों को हकीर समझते हैं। और गुस्सा करने वाले के अंदर दो चीजें और होती हैं। नंबर एक, गुस्सा हसद की बिना पर होता है, कीने की बिना पर होता है, और किसी जिद एनाद की वजह से होता है, या गुस्सा तकब्बुर की वजह से होता है। आदमी अपने आप को बड़ा समझ रहा होता है और दूसरे को छोटा और घटिया समझ रहा होता है, इसे गुस्सा खाता है। तो वल काज़िमीन अल गैज़, वो गुस्से को दबाने वाले होते हैं, वल आफ़ीना अनिन नास, और लोगों को माफ करने वाले होते हैं। ये मोमिनीन की अलामत है। लिहाजा कभी गुस्सा आए तो हदीस में लिखा, उसका तरीक यह है कि रसूलुल्लाह से फरमाया कि तुम बेवुजू हो तो वुजू कर लो, अगर बैठ खड़े हो तो बैठ जाओ, बैठे हुए तो लेट जाओ। मैं कहता हूं अगर दाखिल है तो खारिज में चला जाए, बाहर चला जाए। होता ये है कि बीवी पर कभी गुस्सा आता है, शाउट करता है, तो उसको चाहिए फौरन बाहर निकल जाए। अगर अंदर रहेगा, बीवी ने आगे से और कोई बात की, फिर कोई और बात कर देगा और रिश्ते टूट जाते गुस्से में। लिहाजा पोजीशन बदल दे, अपने कैफियत बदल दे और वजू कर ले, गुस्ल कर ले, तो एक हालत से दूसरी हालत में चले जाए तो ज़हन में होता है। और फरमाया कि जब इंसान को गुस्सा आता है, हदीस पाक में आता है, तो इन्न शैतान यजरी मजरद दमी, तो वो ऐसे इंसान के खून में दौड़ता है, खून में दौड़ता है और उसके साथ ऐसे खेलते जैसे कुर्रतुल कदम फुटबॉल के साथ खेला जाता है। तो कभी इधर गुस्सा और वो जुबान कंट्रोल में नहीं, हाथ कंट्रोल में नहीं, बंदूक से निकाल के मार दिया, तो ये गुस्सा बहुत ज्यादा खतरनाक चीज है। गुस्सा जिन मकामात पे हमें करना होता है, हमें वहां गुस्सा नहीं आता, और जिन पे गुस्सा नहीं करना होता वहां हमें गुस्सा आता है। मिसाल के तौर पर बिल फर्ज एक ऊंची जगह पे गाने बज रहे हैं और बेहयाई का काम हो रहा है, हम नॉर्मली वहां से गुजर जाते हैं, हमारे माथे पर शिकने तक नहीं आती। लेकिन अगर मेरी मर्जी के खिलाफ बात कर दे तो मैं शोर मचा देता हूँ, घर तूफान उठा लेता हूँ। और आजकल नौजवानों के अंदर तो बिल्कुल गुस्से की बर्दाश्त है ही नहीं, वो तो एकदम वालिदैन के आगे भड़क उठते हैं, बोल उठते हैं। तो बस ये गुस्सा इंसान को जो है वो बहुत ज्यादा हलाक कर देता है। चौथी चीज जो बयान की है वो फर्मा बरदारी। मोमिन की सिफात में से एक सिफत ये है कि वो फर्मा बरदार होता है, अपने बड़ों का भी फर्मा बरदार होता है और अल्लाह का भी और उसके रसूल का भी फर्मा बरदार होता है। और फर्मा बरदारी इसको नहीं कहते कि जब तक मर्जी के मुताबिक चीजें हैं तो मानता रहे, जब मर्जी के खिलाफ हो तो उसको छोड़ दे। फर्मा बरदारी होती है तौअन व करहा, तबीयत कर रही है तब भी बात माननी है, तबीयत नहीं कर रही तब भी माननी है। अब देखें ना, फर्ज नमाज है, कभी कभी इंसान के ऊपर सुस्ती गालिब होती है, यार नहीं उठता, यार ठीक है सो जाता हूं, नहीं, नमाज पढ़नी है। वालिदा ने आवाज दी, आदमी बैठा हुआ कोई काम कर रहा है, दिल नहीं करता सुनने का, नहीं मुझे सुनना है क्योंकि मुझे कहा गया है कि मेरी बात सुनो, वालिदैन की, हम नहीं सुनते। इसी तरह कोई बड़ा है, इसी तरह कोई उस्ताद है, तो फरमाया लैसा मिन्ना मन लम यरहम सगीरना वलम युवक्किर कबीरना, वो शख्स हमारे तरीक पर नहीं है जो छोटों पर रहम ना करे और बड़ों का अदब और एहतराम ना करे। लिहाजा फरमा बरदारी। इसके बाद फरमाया नमाज की पाबंदी। पांचवी सिफ्त जो बयान की अल्लाह ने सूरत में मोमिनीन को, नमाज की पाबंदी करते, नमाज नहीं जाने देते। आज हमने जानबूझ से कितनी हमारे नौजवान, नमाज तो 99% लोग नमाज नहीं पढ़ते पाकिस्तान में, 99% लोग, सिर्फ 1% लोग नमाज पढ़ते। लिहाजा नमाज की फिक्र करना। फरमाया सलातु इमादुद्दीन, दीन का सुतून है। मन अकामहा फक़द अकामद्दीन, जिसने इसको कायम किया उसने दीन को कायम किया। और मन हदमहा फक़द हदमद्दीन, जिसने इसको गिराया उसने दीन को गिरा दिया। तो नमाज के बारे में बड़ी गफलत और सुस्ती है। रसूलुल्लाह से फरमाया कि जो आदमी जानबूझ के नमाज छोड़ता है, उसको एक हुक्म जहन्नम में जलाया जाएगा और एक हुक्म लगभग 84 साल का बनता है। और वो जानबूझ के जो नमाज छोड़ दे, तो हमने पता नहीं जिंदगी में कितनी जानबूझ से नमाजें छोड़ी हैं। तो हमें चाहिए कि हम नमाज की अगर गलती से रह गई उसकी कज़ा करें, आज से ही तरतीब बनाए। फजर की नमाज से पहले फजर की नमाज पढ़े, या अल्लाह जब से कज़ा हुई है तो अल्लाह एक अंदाजा तखमीना लगाकर अदा करना शुरू कर दे नमाजें। हम नमाज में बहुत गफलत और सुस्ती करते हैं। एक तो यह है कि हमें तो वैसे ही खुशू हासिल नहीं, दूसरा हाजिरी भी नहीं है, हाजिरी भी नहीं है कि नमाज में हाजिरी हो, बस 5 वक्त की नमाज ही पढ़ ली जाए, तो उसमें हम बड़ी सुस्ती करते हैं। कभी मोबाइल के हाथ लग गया, उस पर टाइम चला गया, कभी गपशप पे लगे तो उसमें टाइम निकाल दिया, कभी कोई टीवी में प्रोग्राम देखते हुए उसमें टाइम निकाल दिया। बस कभी भी नमाज का एहतमाम करना, ये हमारी कैफियत नहीं होती। तो हम नमाज का एहतमाम करके या नमाज वक्त पर पाबंदी से पढ़ना ये बहुत ज़रूरी है, वरना तैयार हो जाए इंसान जहन्नम। और फरमाया बेनमाजी की नहुसत हदीस पाक में इस कदर ज़्यादा होती है कि उस 40 घर दाएं 40 घर बाएं, 40 घर आगे 40 घर पीछे उसकी नहुसत पड़ती है। उसके ऊपर क्या नहुसत होगी उस वक्त, उसका आलम हम बयान नहीं कर सकते, उस बेनमाजी की जो नहुसत है। और फरमाया बुनियल इस्लाम अला खमसिन, 5 चीजों पर दीन की बुनियाद है। नंबर 1 शहादत अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, पहली गवाही देना, वो तुकीमत सलाह, और दूसरी नमाज है। तो दीन की बुनियाद को हम उखाड़ देंगे अगर नमाज नहीं पढ़ते, नमाज का गम नहीं करते। लिहाजा नमाज पढ़ना बहुत जरूरी है।
इसके बाद जो छठी चीज जो बयान की है वो कि बाहमी मशवरा मोमिनीन की एक सिफात में से है, वो खुद से कोई स्टेप नहीं लेते, चाहे जितना मर्जी वाजे हो, मशवरा कर लेते। अच्छा मशवरा बीवी से करना, जैसे कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्रे के लिए गए तो कुफार ने आपको उम्रा नहीं करने दिया। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने साहबा से कहा अपने जानवर ज़िबा करो और हलक करो। अब साहबा मुतरद्दिद थे कि हम इतनी दूर से आए हैं, जानवर हाँक के लाए हैं, कुर्बानी करेंगे, फिर बाल कटवाएंगे, उम्रा करेंगे, तो हज करेंगे, जो तो साहबा इकराम मुतरद्दिद थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता लग गया तो आप अंदर तशरीफ लेकर गए, बड़े गमगीन थे। तो उम्मे सलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मौजूद थी। आपने फरमाया क्या बात है? तो कहा कि मैं हुक्म दिया इस तरह, तो साहबा मुतरद्दिद है। उन्होंने कहा उसका तरीक किया, मैं आपको एक मशवरा देती हूँ। उन्होंने कहा क्या? उन्होंने कहा आप जाके अपना सर मुंडवा लें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अच्छा। आप बार खैमे से तशरीफ लेकर गए, आपने अपना सर मुंडा। जब साहबा ने देखा सब ने अपना सर मुंड लिया। तो देखिए बीवी से मशवरा किया, कितना अच्छा मशवरा दिया। मशवरा कर ले बीवी से। अच्छा, औलाद से मशवरा कर लें। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम मजलिस में बैठे थे, हर साहबी से मशवरा करते थे और खुसूसी तौर पर बदरी साहबा से करते थे। और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मजलिस में एक दफा इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बैठे हुए थे, छोटे से थे। तो साहबा ने पूछा आप इनको क्यों लेकर आए? तो बच्चे हैं। तो कहा कि इसका मुझे बताओ मतलब क्या, इज़ा जा नसरुल्लाहि वल फतह जो सूरत है इसकी क्या तशरीह है? तो साहबा ने कहा फतह, ये सब ने अपनी अपने हिसाब से तशरीह बताई। तो आपने अपने अब्बास से कहा तुम बताओ। तो उन्होंने कहा कि इसका मतलब ये कि अनकरीब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतकाल फरमा जाएंगे। तो ये बात जब सुनी तो कहा कि देखा, लिहाजा कभी बच्चे से भी बेटे से भी मशवरा करना चाहिए, अच्छा समझदार मशवरा। तो मुसलमान बाहमी मशवरे करने, जरूरी ये है कि हम किसी भी मशवरे को करें बाहमी मशवरे के साथ कर लें, अपने हम पल्ला से लोगों से कर ले। कभी कभी छोटा आदमी भी अच्छी बात कर देता है, लेकिन जा बजा मशवरा करके ऐसे खाम खा। इस तरह इस्तिखारा भी एक मशवरा ही होता है। कभी कोई काम करने का इरादा हो तो इस्तिखारा कर ले, कोई कारोबार का इरादा हो इस्तिखारा कर ले, बच्ची की शादी का इरादा हो इस्तिखारा कर ले, और 2 नफल पढ़ के नियत करके सो जाए इंसान, तो 2-4 दिनों में अल्लाह ताला मामला फरमा देते हैं। 7वीं चीज जो बयान की, अल्लाह के रस्ते में खर्चना। अल्लाह के रस्ते में खर्चते हैं, मोमिनीन की सिफात में से हैं वो खर्चते हैं। इतना खर्चते हैं कि खर्चने के वाकया तो जितने मर्जी बयान कर लें आप, बेशुमार साहबा के वाकये आप देखें। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, एक दफा मदीना की जमीन कांप रही थी, तो अम्मा आयशा सिद्दीका ने पूछा ये धप धप की आवाज आ रही, क्या बात है? फरमाया कि अब्दुर्रहमान का काफिला आया, उसके अंदर 700 ऊंट हैं और माल से लदे फदे हैं। तो कहा कि मैंने सुना है कि अब्दुर्रहमान जरा ताखीर से जन्नत में जाएंगे। किसी ने जाके अब्दुर्रहमान बिन औफ को बता दिया कि अम्मा आयशा ये फरमा रही है। अब्दुर्रहमान औफ भागे, अम्मा आयशा के पास गए और रोते हुए कहा आपने क्या फरमाया? कहा मैंने रसूलुल्लाह से सुना है कि तुम कुछ ताखीर से जन्नत में जाओगे। तो कहा कि आप गवाह रहे, मैं 700 के 700 ऊंट अल्लाह के रस्ते में हदिया करता हूँ। तो सहाबा इकराम के लिए हदिया देना कोई बड़ी बात नहीं थी। वो तो अल्लाह के रस्ते में हदिया देने के लिए हर वक्त जाने देने के लिए तैयार होते थे, जिनके पास जो होता था। लिहाजा हम अपनी जिंदगी में से कुछ ना कुछ अल्लाह के रस्ते में जरूर खर्चे। इसके बाद 8वीं चीज है मुनासिब तरीके से बदला लेना। एक मोमिन की सिफ्त होती है, पहली बात तो यह है कि वो माफ कर देता है। देखिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते तो बदला ले सकते थे, ताकत होने के बावजूद आपने बदला नहीं लिया। अगर बदला लेना है तो शरीयत कहती है वो जज़ाउ सय्यतिन सय्यतुम मिस्लुहा, बराबर होनी चाहिए। अब वो बराबरी करना बड़ा मुश्किल काम है। अगर किसी ने हमें थप्पड़ मार दिया है तो हम उसको कितनी जोर का थप्पड़ मारेंगे कि वो बराबर रहे। किसी ने डंडा मारा है तो उसको कितनी जोर से आप डंडा मारेंगे, उसकी वेलोसिटी तो चेक नहीं हो सकती, उसका प्रेशर तो चेक नहीं हो सकेगा। लिहाजा या तो माफ करे, या अगर आपका हक खाया माली 100 रुपए खाए तो 100 रुपए निकलवा ले। कभी कभी अजीब बात फरमाई कि जब कमीने आदमी के ऊपर, कमीने आदमी के साथ तुम शफकत करोगे उसकी कमीनगी बढ़ती है। लिहाजा कभी कभी जवाब देना पड़ जाता है, मुनासिब जवाब। और अगर शरीफ आदमी के साथ अच्छाई का मामला करे तो उसकी शराफत में इजाफा होता है। तो इंसान को देखकर, बंदा देखकर उसके हिसाब से मामलात करने भी चाहिए, वगरना तो सारा निजाम ही धर्म भरम हो जाएगा। शरीयत ने सजाएं मुतय्यन इसलिए की हैं ताकि आसान तरीके से बदला लिया जा सके। इन सिफात को बयान करने के बाद अल्लाह ताला आखिर में बयान करते हैं कि औलाद जो है वो अल्लाह के इख्तियार में, किसी को बेटे देता है, किसी को बेटियां देता है, किसी को दोनों देता है और किसी को कुछ भी नहीं देता। लिहाजा इस दर पे नहीं होना चाहिए कि मुझे ये मिल जाए, मुझे ये मिल जाए, मुझे ये मिल जाए, मुझे ये मिल जाए। अल्लाह ताला जो दे दे अच्छा होता है, मुनासिब जो भी दे दे। वरना इस मौत पर तो काफी काफी तलाकें भी हो जाती हैं, लड़ाइयां हो जाती हैं फैमिलीज के दरमियान। और आखिर में अल्लाह ताला ने फरमाया है वकज़ालिका औहयना इलैका रूहम मिन अमरिना मा कुन्त तदरी मल किताब वलल ईमान। हमने तो तुम लोगों को ईमान दिया है, किताब दी है, तुम्हारे पास कुछ नहीं था, तुम्हें क्या पता तुम लोगों की किताब क्या है। अल्लाह कहता है और तुम्हें क्या पता ईमान की दौलत क्या, हमने दी।
वलाकिन जअलनाहु नूरन नहदी बिही मन नशाउ मिन इबादिना, हमने जिसको चाहे, अल्लाह ने कहा जिसको चाहे मैंने कुरान भी दे दिया और नूर हिदायत भी दे दिया। सिरातिल्लाहिल्लज़ी लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द अला इलल्लाहि तसीरुल उमूर, अल्लाह के रास्ते को मजबूती के सामने रखो, तमाम चीजों ने अल्लाह की तरफ लौट कर जाना। इसके बाद सूरत शुरा के बाद सूरत ज़ुखरुफ है। ज़ुखरुफ कहते हैं खजाने को। ये मक्की सूरत है, इसमें 89 आयात और 7 रुकू हैं। इसका असल मौजू उसूल ईमान है। कुरान की शुरू में अल्लाह ताला ने तारीफ बयान की है कि हामीम वल किताबिल मुबीन, किताब मुबीन वाज़े किताब, जो वाज़े किताब है उसकी कसम, इन्ना जअलनाहु कुरआनन अरबिय्या, हमने कुरान को अरबी में उतारा है, लअल्लकुम ताक़िलून, ताकि तुम अकल इख्तियार करो, व इन्नहु फी उम्मिल किताबि लदैना लअलिय्युल हकीम, और ये अल्लाह ताला ने इसमें फरमाया कि बड़ी फजीलत वाली किताब है, और जिसको मिलेगी वो भी बड़ा साहिब फजीलत होगा, और जो इसको पढ़ेगा वो भी बड़ा साहिब फजीलत होगा। इसके बाद अल्लाह ने एक कुफार का अजीब नजरिया था कि वो क्या करते थे, बेटियों की निस्बत अल्लाह की तरफ करते थे, बेटों की निस्बत अल्लाह की तरफ अपनी तरफ करते थे। कहते थे फरिश्ते अल्लाह की बेटियां हैं। तो अल्लाह ताला कहते हैं अजीब बात है, जब बेटे होते हैं तो तुम अपनी तरफ कर लेते हो, और बेटियां होती तो अल्लाह, हालांकि अगर अल्लाह खुद जब चीजों को बनाता है तो अपने लिए बेटे बनाता है ना, बेटियां तो ना बनाता। तो कुफार के इस अकीदे की कि अल्लाह का कोई बेटा बेटी नहीं है, अल्लाह तो वहदहू ला शरीक है। और इसके बाद अल्लाह ताला ने उसी के साथ मुत्तसिल हज़रत इब्राहीम का वाक़या बयान किया कि इब्राहीम की तौहीद देखो, वो अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराते थे। वो इज़ क़ाल इब्राहीम लिअबीही व क़ौमी इन्ननी बराउम मिम्मा तअबुदून, अपने बाप को अपनी कौम को मैं बर रहा हूँ, मैं बेजारी करता हूँ जिसकी तुम इबादत कर दो। आज हम ज़ाहिरी तौर पर तो बुतों की इबादत नहीं करते, लेकिन हम कल्बी तौर पर इबादत करते हैं अपनी ख्वाहिशात की। और आई तमनी तखज़ इलाहहु हवा, क्या आपने उस बंदे को देखा है जिसने अपनी ख्वाहिशात को खुदा बना रखा है? मैंने गाड़ी लेनी है तो लेनी है, घड़ी लेनी है तो लेनी है, ये चीज लेनी है तो लेनी है। ख्वाहिशात की इस कदर इत्तिबा है कि इंसान हलाल हराम की तमीज को खत्म कर दे, अच्छाई बुराई को खत्म कर दे। लोगों का हक तो नहीं मर रहा, नहीं, अपनी ख्वाहिश की इत्तिबा करता है। तो हम ये करते हैं, तो दोनों तरह की इबादत जो है वो अल्लाह को पसंद नहीं है। इसके बाद अल्लाह ताला ने कुफार का एक बड़ा ये भी अकीदा था, वो ये कहते थे कि वलो अल्लाह ताला लौला उनज़िला हाज़ल कुरआन अला रजुलिन मिनल क़रयतैन अज़ीम, अल्लाह ने एक यतीम आदमी पर कुरान क्यों उतारा? नऊज़ुबिल्लाह, अल्लाह कोई ताइफ में से किसी बंदे पर उतारता, मक्का में से किसी बड़े जबरदस्त सरदार पर उतारता, एक लावारिस यतीम बच्चा जो बंदा ना किसी का कोई आगे ना पीछे, उसके ऊपर कुरान क्यों उतारा अल्लाह ने? अल्लाह ताला कहते हैं अल्लाह तो अल्लाह की मर्जी है। अहुम यक़सिमून रहमत रब्बिक, क्या तुम ठेकेदार हो अल्लाह की रहमत के तकसीम करने के? नहनु क़समना बैनहुम मईशतहुम, हम तकसीम करते हैं। किसी को मोची भी तो बनाया, अगर सारे अल्लाह में करोड़पति बनाए थे तो हमारे जूते कौन गांठता, ये हमारी एसी कौन ठीक करता, गाड़ियां कौन धोता, हमारे गार्डन कौन सेट करता, खाने कौन बनाता? अल्लाह में कहते हैं मैं तकसीम करता हूं बैलेंस करने के लिए। लेकिन एक बात अजीब फरमा दी इसके साथ, क्योंकि ये सूरत का नाम ही ज़ुखरुफ है, वलौला अन यकून अन्नासु उम्मतन वाहिदा, अगर मुझे डर ना होता कि तमाम के तमाम लोग काफिर हो जाएंगे, अगर मुझे डर ना होता कि तमाम के तमाम लोग काफिर हो जाएंगे, लजअलना लिमन यकफुरु बिर्रहमान, जो अल्लाह के साथ कुफ्र करते हैं उनके लिए मैं क्या करता, उनकी घर की सीढ़ियों तक की मैं सोने की बना देता, छत भी सोने की बना देता उनकी, लेकिन मुझे डर था ये कमजोर लोग काफिर हो जाएंगे। फरमाया इसलिए मैंने उनके घरों की छतों और उनको इतना जेवर दे देता, इतना सोना देता, इतना माल देता, ताकि 60-70 साल की जिंदगी के बाद जो अजाब शुरू होने वाला है उसके फिर पता लगता ये क्या है। चंद सातों का, चंद जिंदगी के चंद सालों के लिए माल दौलत का, इसका तो कोई है ही मसला है। अयकुन अन्नासु उम्मतन वाहिदा फजअलना लिमन यकफुरु बिर्रहमानि लिबुयूतिहिम सुकुफन मिन फिज़्ज़ा व मआरिज अलैहा यज़हरून व लिबुयूतिहिम अबवाबन व सुरुरन अलैहा यत्तकिऊन, उनके तकिए, उनकी टेकों की जगहें, उनके दरवाजे मैं सोने के बना देता। व ज़ुखरुफा व इन कुल्लु ज़ालिका लम्मा मताउल हयातिद दुनिया, ये तो सिर्फ जिंदगी की चंद लम्हा है ना, मताउ दुनिया की मता है। वल आखिरतु इंद रब्बिका लिल मुत्तकीन, आखिरत तो अल्लाह के पास मुत्तकियों की है जो अल्लाह से डर जाए। तो हमें लोगों की चीजों से मुतासिर नहीं होना चाहिए, गाड़ियों बंगलों कोठियों कुफार की तरक्की देखकर घबराना नहीं चाहिए। अल्लाह ताला के पास करीब जाने वाले हम, वहां बहुत कुछ है। इसके बाद अल्लाह ताला ने इस सूरत में हजरत मूसा का किस्सा बयान किया है कि मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम पर जब अजाब आया तो उन्होंने क्या कहा, इतना जालिम था फिरौन, वक़ालू या अय्युहा साहिरु उदउ लना रब्बका बिमा अहिदा इंदक, उस वक्त भी उसके दिल में कितना खोटता है, जादूगर अपने रब से हमारे लिए जरा दुआ कर। उसको पता तो था, साहिरु उदउ लना रब्बका बिमा अहिदा इंदक इन्नना लमुहतदून, ये बला टल गई, हम हिदायत ले आएंगे। फलम्मा कशफना अनुहुल अज़ाब, जब अजाब हट गया
तो फिर क्या किया, फिर बदबख्ती शुरू कर दी। और क्या कहा, अलैहिस्सलाम मुल्क मिस्र व हाज़िल अनहार तजरी मिन तहती, मैं बादशाह हूं, मेरे पास मुल्क है, मेरे मातहती नहरें चलती हैं। ये अम अना खैरुम मिन हाज़ल लज़ी हुवा महीन वला यकादु युबीन, ये महीन आदमी, ये छोटा आदमी है और जो अपनी बात को वाज़ेह भी नहीं कर सकता, जुबान पे स्टैमरिंग है, लुकलत है, ये अच्छा, मैं अच्छा हूं। अल्लाह ने ऐसा गर्क किया, उसको छोड़ा ही नहीं। और फिर आगे अल्लाह ताला ने जन्नम और जन्नत वालों का जिक्र किया कि जब वो जन्नत में जाएंगे अल्लाह कहेगा ला खौफुन अलैकुम वला अंतुम तहज़नून, कोई खौफ नहीं, कोई गम नहीं, मजे करो, दुनिया में तुम थक थक के आए हो, यहां मजे करो। और फरमाया इन्नल मुजरिमीन फी अज़ाबि जहन्नम खालिदून, मुजरिम जो होंगे वो जहन्नम में होंगे और ऐसे डालेंगे ना जब अल्लाह वनादौ या मालिकुल यक़ज़ी अलैना रब्बुक, ऐ जहन्नम के दरोगे अल्लाह मियां हमारा फैसला क्यों नहीं करता, क़ाल इन्नकुम माकिसून, इसी में ठहरना है तुम्हें। आप देखें ना आजकल 35-40 डिग्री सेंटीग्रेड तक 36 हो रहा होगा, 5 मिनट हमसे धूप में नहीं खड़ा हुआ जा रहा। अच्छा, अगर हम यूं कर ले, यहां से सूरज है वो करोड़ों मील दूर है, अब सूरज को मैं खींच कर 1 मील के फासले पर ले आऊं तो डिग्री सेंटीग्रेड समझ ले 50,000 डिग्री सेंटीग्रेड चला जाए, और क्या करूं कि ड्यूरेशन 5 मिनट से बढ़ाकर 50,000 साल तक कर दूं, तो आप खुद तखमीना लगा लें वो क्या सख्त अजाब होगा। ये तो अभी जहन्नम से बाहर की सिचुएशन है। जहन्नम के बाहर की तो हदीस पाक में आता है उसकी आग इस कदर गर्म है कि अगर वो जरा से अंगूठे को लग जाए तो दिमाग उबल के बाहर आ जाएगा इंसान। तो वो उसमें जब ठहरेंगे ना फिर वो पुकारेंगे गाले इन्नकुम माकिसून अम अबरमु अबरन फइन्ना मुबरिमून अम यहसबून अन्ना ला नस्मउ सिर्रहुम व नजवाहुम, क्या तुमने ये गुमान कर रखा था कि कोई नहीं सुनता तुम्हारी, सब सुनते हैं। और फिर उसके बाद अल्लाह ताला ये फरमाएंगे इस सूरत के आखिर में, फरमाया कि अगर ये कौम ईमान नहीं लाती तो आप इसको छोड़ दें, फस्फा अन्हुम वकुल सलाम फसौफ यअलमून, अन करीब वो जान लेंगे कि वो क्या करके मेरे पास आए। इसके बाद सूरत दुखान है, दुखान कहते हैं धुएं को। जब कुफार मक्का पर, मुशरिकीन पर मक्का में जब कहत आता था तो खुराक ना होने की वजह से ना चक्कर आते थे, तो उसको हर वक्त धुआं हर जगह नजर आता था, तो इसका नाम दुखान है। अल्लाह ताला ने क़यामत के दिन भी जहन्नम की कैफियत बयान की, वहां भी धुआं होगा, जैसे तुम्हें यहां धुआं नजर आता है जहन्नम का अजाब देखकर जब वहां होगा, यग़शन नास हाज़ा अज़ाबुन अलीम रब्बना अक्शिफ़ अन्नल अज़ाब इन्ना मुमिनून, अब हम ईमान लेकर आए, अब हम ईमान लेकर आए, अब ईमान का कोई फायदा नहीं है, ईमान तो बिन देखे का है। इसके बाद अल्लाह ताला ने इस सूरत के आखिर में जहन्नमियों के खाने का तज़किरा किया, इन्न शजरत ज़क़ूम, उनके लिए ज़क़ूम का दरख्त है, तामुल असीम, गुनाहगारों का खाना है, यग़ली फिल बुतून, जब वो पेट में ऐसे उबल जाएगा, तग़लिल हमीम खुज़ूहु फ़अतिलूहु इला सवाइल जहीम सुम्मा सुब्बू फ़ौक़ रअसिही मिन अज़ाबिल हमीम, वो कहेंगे हमें प्यास लगी, गर्म पानी कुछ पानी पिला दो, उनको उबलती हुई पीप दी जाएगी, वो पीप पिएंगे, अल्लाह ताला उनके पकाने के रास्ते से सारा कुछ उनका जल के बाहर आ जाए, इतना सख्त है। कहेगा जुक जुक, चखो 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 इसको चखो, तो तुम हमारे साथ करके आए हो क़यामत के दुनिया में। तो हमें आज मौका है हम अल्लाह से जोड़ कर लें, दोस्ती कर लें, उसके साथ उसको मना लें। अनकरीब एक वक्त आने वाला है कि जब हम मनाना चाहेंगे अल्लाह नहीं मानेंगे, अनकरीब एक वक्त आने वाला है कि अल्लाह चाहेंगे। तो अब उन्हें क्या, एक बंदा वो बहलोल कब्रिस्तान में थे ना, तो एक आदमी ने गुजरा तो उन्होंने कहा बहलोल क्या क्या नहीं, बाजार पे खड़े हुए थे, तो बहलोल क्या कर रहे हैं यहाँ, कहा कि दोस्त को दोस्त से मना रहा हूँ, दोस्त को दोस्त से मिला रहा हूँ। उन्होंने कहा क्या मतलब, उन्होंने कहा एक मान रहा है दूसरा नहीं मान रहा, एक मान गया है दूसरा नहीं मान रहा। कुछ अरसे बाद कब्रिस्तान में खड़े हुए थे, कोई गुजरा, का बहलोल क्या कर रहे हो, कहा दोस्त को दोस्त से मना रहा हूँ, मिला रहा हूँ। कहा अब क्या सूरत हाल है, कहा अब पहला मान रहा है दूसरा नहीं मान रहा। तो बात यह है कि अभी अल्लाह मान रहे हैं, हम नहीं मान रहे, और अनकरीब अल्लाह नहीं मानेंगे, हम मान चाहेंगे मान लें हम। तो अजीज सामीन, ये वक्त आने वाला है, हमें इसकी तैयारी की ज़रूरत है। ज़िंदगी का हर लम्हा बड़ा कीमती है, बड़ा मुख्तसर है, नौजवान भी जा रहे हैं, जवान भी जा रहे हैं, बूढ़े भी जा रहे हैं, बच्चे भी जा रहे हैं, सब इस दुनिया से धड़ाधड़ जा रहे हैं, हमने भी चले जाना है, हमने नहीं ठहरना यहाँ। तो आज अल्लाह को मना लें क्योंकि वो मानना चाहते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं मैं इंतज़ार करता हूँ इंसान का, अगर तू मेरे पास एक शिब्र आता है मैं एक ज़रा आता हूँ, तू मेरे पास चल के आता है अतई तू हर वलतन, मैं भाग के आता हूँ। हम अल्लाह के पास चले मेरे अजीज, हमें जाना पड़ेगा। इसके बाद इस सूरत के इख्तिताम में अल्लाह ताला ने जन्नत वालों का तज़किरा किया
कि उनके लिए उनकी मर्जी की जिंदगी होगी और अल्लाह ताला उनको अजाब से हटा देंगे और अल्लाह ताला उनके लिए और बहुत ज्यादा इनामात रखते हैं। इसके बाद सूरत जासिया शुरू हो गई। जासिया कहते हैं कि घुटनों के बल खड़े होना। क़यामत में खौफ की वजह से लोग घुटनों के बल खड़े होंगे और अल्लाह ताला हैबत इतनी होगी, खड़े नहीं हो सकेंगे। सूरत की इब्तिदा अल्लाह ताला ने हरूफ मुक़त्ताआत से की है, वही चैलेंज है। उसके बाद अल्लाह ने ये अपनी तौहीद बयान की है कि अल्लाह वो है जिसने ज़मीन और आसमान को, जितने जानदार उनको खाना खिलाता है। अल्लाह ने आसमान को मुसख्खर किया, ज़मीन को तुम्हारे लिए चलने के लिए बराबर किया। अल्लाह वो है जिसने तुम्हारे लिए कश्तियां बनाई हैं, तुम्हारे लिए समुद्रों को तुम्हारे कंट्रोल में किया। इतना बड़ा समुद्र है, देख के दिल दहल जाता है कैसे तुम उसमें मजे से चलते हो। और कैसे अभी मैं पढ़ रहा था, वो तुर्की वालों ने पूरे समुद्र के ऊपर ये वो क्या किया, सोलर लगाया है। पूरे समुद्र के ऊपर सोलर लगा रहे, मूवेबल, और वो डूबेगा नहीं, ऐसा सोलर लगा। तो अल्लाह ने समुद्रों को मुसख्खर किया। अल्लाह ये अपनी तौहीद कहते हैं, ये देखो कोई कर सकता है इतने बड़े बड़े समुद्रों को मुसख्खर? कोई नहीं कर सकता। इसके बाद अल्लाह ताला ने इस सूरत के अंदर दुनिया की जिंदगी को यह कहा है कि दुनिया की जिंदगी को कुफार हतमी जिंदगी समझते हैं, दुनिया की जिंदगी को हतमी जिंदगी समझते हैं और वो अपने इस हतमी जिंदगी समझने की वजह से इसके अंदर जो चाहते हैं अपनी मर्जी का तय्युश इख्तियार करते हैं। और मुसलमान की वो हतमी जिंदगी है नहीं, क्योंकि मुसलमान के लिए कैद खाना है, एक सफर राह गुजर है, यहाँ से गुजरा है फिर आगे चला जाएगा, तो वो यहाँ इसको हतमी जिंदगी नहीं समझता, वहां उतना ही सामान इकट्ठा करता है। एक दफा हारून रशीद का वाकया बहलोल रहमतुल्लाह अलैह के साथ था। तो वो हारून रशीद ने ना जानबूझ से एक दफा बहलोल को छेड़ा और कहा ये छड़ी पकड़ ले, जो आपको दुनिया में सबसे बेवकूफ आदमी नजर है ना उसको दे देना। बहलोल बड़े समझदार थे, उन्होंने वो छड़ी ले ली, छड़ी लेकर चले गए। कुछ अरसे बाद ना हारून रशीद बीमार हुआ और मर के फवात पर आ गया। तो बहलोल पहुंच गए और कहा ये लो छड़ी। उसने कहा आप मुझे दे रहे हैं? उसने कहा हाँ। क्यों? तेरे अनकरीब ऐसा सफर शुरू होने लगा है जहां के लिए तूने कोई तैयारी नहीं की। तेरा अनकरीब वो सफर शुरू होने लगा है जहां तूने के लिए कोई तैयारी नहीं की, लिहाजा तुझसे बड़ा बेवकूफ दुनिया में कोई नहीं, ले छड़ी तू ही रख ले। तो हमारी भी हालत यही है कि हम ये इसको अपनी जिंदगी समझ रहे हैं। असल में हम ये समझते हैं हमने मरना नहीं है। जब तक सेहत होती है, जब तक हम फिट होते हैं, आहिस्ता आहिस्ता आदमी बुढ़ापा होता है तो उसको पता लगने लग जाता है कि मैंने यहाँ से जाना है। इसके बाद अल्लाह ताला ने यह फरमाया वो तरा कुल्लु उम्मतिन जासिया, आप क़यामत पे देखेंगे कि हर आदमी घुटनों के बल खड़ा होगा और अल्लाह ताला कहेंगे हाजा किताबुना यंतिकु अलैकुम बिल हक़, ये अपना नामा अमाल पकड़ो, ये देखो कैसे कैसे तुम्हारे राज खोलता है। तो अल्लाह ताला उस वक्त अम्मा आयशा ये फरमाया करती थी कि ये जो कुरान में आता ना फसौफ युहासबु हिसाबन यसीरा, ये जो हमने बहुत आसानी सा हिसाब लेंगे उसका हिसाब ऐसे होगा, ये पकड़ेंगे, अच्छा भाई ये ले लो जन्नत में चले। ये मतलब है हिसाब यसीर का। हिसाब यसीर का ये मतलब नहीं है कि तुमने ये क्या किया है, जिससे पूछा वो तो फंस गया, तो कहा वो ऐसे लेंगे, अच्छा भाई ये ले लो, ये हिसाब यसीर है। तो वहां तो ये किताब पकड़ा दी जाएगी, अल्लाह ताला जिसको चाहेंगे माफ फरमा देंगे। देखें मैं ये समझता हूं कि जैसे कि खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसका मफहूम है कि क़यामत के दिन मैं भी अल्लाह के फजल से ही बख्शा जाऊंगा, जन्नत में जाऊंगा। तो वहां कोई बच नहीं ना सकते हम। देखिए मैं अगर सारी जिंदगी भी इबादत करूँ ना तो अल्लाह के शायान शान कोई भी इबादत नहीं कर सकता। तो वहां मामला फजल का ही है, इसलिए हम अपने तय छोटी मोटी कोशिश करते रहे अल्लाह को मनाने की, जिक्र इबादत की, जैसे टूटी फूटी होती रहे करते रहे, क़यामत में इंशाअल्लाह अल्लाह उसी के ऊपर फैसला फरमा देंगे। और अल्लाह ताला ने यहाँ फरमाया कि ये जो कुफार है ये मजाक उड़ाते हैं, इनको मजाक उड़ाने दें। अनकरीब अल्लाह ताला वलउल किब्रियाउ फिस समावाति वल अर्द, जिसके पास आसमान और जमीन की बादशाहत है वो इनको बड़ा सख्त पकड़ेगा और अनकरीब पकड़ेगा। वहुवल अज़ीज़ुल हकीम, वो ज़बरदस्त और हिकमत वाला है। अल्लाह ताला हमेशा ईमानों में कुरान की तालीमात पर अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।